नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद सनसनीखेज सीरियल किलिंग की कहानी लेकर। मित्रों, यूं तो देश में आए दिन निर्मम तरीके से हत्या करने की तमाम घटनाएं आप लोग सुनते रहते हैं। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कलकत्ता, तमाम शहरों से दिल को हिला देने वाली घटनाएं सुनने में आती रहती हैं। लेकिन इन निर्मम हत्याओं में केवल पुरुष ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ महिलाएं भी सीरियल किलिंग की दुनिया में मौत का दूसरा नाम बन चुकी हैं। आज हम एक ऐसी ही भारत की पहली महिला सीरियल किलर साइनाइड मल्लिका, कर्नाटक की केडी केम्पम्मा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो खुद एक महिला होकर मजबूर महिलाओं की के लिए मौत की सौदागर बन गई। दोस्तों, कर्नाटक की रहने वाली केडी केम्पम्मा बेंगलुरु के एक मंदिर में रहती थी और इसने इस मंदिर को ही अपने पापों का घर बना लिया था। ये मंदिर में आने वाली अमीर महिलाओं को अपना शिकार बनाती थी। ये खुद को भगवान की सबसे बड़ी भक्त बताती थी और दावा करती थी कि मंदिर ले जाकर यह महिलाओं के सारे दुख दर्द दूर कर देती है। जो महिलाएं घर परिवार, नौकरी, बच्चा न होने या किसी अन्य कारण से परेशान होती थी, दुखी होती थी, वो अक्सर इस महिला के जाल में फंस जाती थी। साइनाइड मल्लिका इन महिलाओं को विश्वास दिलाती थी कि वह अपनी साधना के बल पर उनकी सारी परेशानियां दूर कर देगी। आंखों में अमीरी का खाप पाले साइनाइड मल्लिका और सामने दुखी अमीर महिलाएं, इसके अमीर बनने के सपने की वजह से ही इसके दिमाग में एक ऐसे खौफनाक अपराध ने जन्म लिया मित्रों, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अक्सर यह परेशान महिलाओं को एक खास अनुष्ठान के लिए सुनसान जगह पर बुलाती थी और महिलाओं को पूरे गहने पहन कर आने के लिए कहती थी। अनुष्ठान के लिए यह या तो एकदम सुबह का वक्त चुनती थी या फिर रात का समय, ताकि किसी को इस पर किसी भी तरीके का शक ना हो। अनुष्ठान के बाद यह उस महिला को आंख मूंदने के लिए कहती और फिर प्रसाद में साइनाइड मिलाकर उस महिला को खिला देती थी और उसकी मौत के बाद यह महिला के शव से सारे गहने उतारकर फरार हो जाया करती थी। मित्रों, केडी केम्पम्मा की शादी कम उम्र में ही एक दर्जी के साथ हो गई थी, लेकिन इसे अमीर बनने की बड़ी चाहत थी। इसने एक चिट फंड कंपनी भी खोली थी मित्रों, जिसमें इसको काफी नुकसान हुआ था और इसके बाद फिर इसने घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 1997 में एक घर में चोरी करने के आरोप में इसे 1 साल की जेल हो गई। मित्रों, साइनाइड मल्लिका का जब 1998 में जेल से बाहर आई, इसकी जमानत हो गई, तो इसके पति ने इसे घर से निकाल दिया। पति ने घर से निकाल दिया तो अब इसे पैसों की भी बहुत जरूरत थी, घर की आवश्यकता थी, कहां रहे, क्या करे। फिर मित्रों, साल 1999 में इसने बेंगलुरु की एक अमीर महिला ममता राजन को अपना पहला शिकार बनाया। इसने महिला को अनुष्ठान के नाम पर सुनसान जगह में ले जाकर प्रसाद के साथ साइनाइड मिलाकर दे दिया। ममता राजन की हत्या के बाद इसने इसी साल 5 और महिलाओं को अपना शिकार बनाया और फिर इसे लगा कि लगातार, चूंकि ये 6 हत्याएं कर चुकी थी, इसे लगा कि कहीं ये पुलिस की गिरफ्त में ना आ जाए, इसका राज ना खुल जाए। तो अपना राज खुलने के डर से इसने अपना प्लान बदला और कुछ दिनों तक ये हत्या करने से बचती रही। इसने कोई हत्या नहीं की और फिर कुछ दिनों बाद ये फिर से लोगों के घरों में काम करने लगी, नौकरानी वाला। मित्रों, इसी बीच इसने एक
सोनार की दुकान में काम किया, जहां से इसको साइनाइड का ख्याल आया था या साइनाइड से ये परिचित हुई थी। और फिर इसने उस जहरीले पदार्थ से लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया और उसे ही अपने प्लान का जरिया बना लिया। वर्ष 2000 में एक बार फिर एक घर से कुछ गहने चुराने के जुर्म में इसे 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद इसके अमीर बनने के ख्वाबों ने फिर से खूब तूल पकड़ना शुरू कर दिया और ये अमीर बनने का ख्वाब इसका फिर से पनपने लगा और इसने हत्याओं का अपना वही पुराना पैतरा फिर से आजमाना शुरू कर दिया। 5 कत्ल करने के बाद 2006 में इसने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया। मित्रों, बेंगलुरु की रहने वाली नागवेणी नाम की एक बेहद अमीर महिला को इसने अपना शिकार बनाया। दरअसल मित्रों, नागवेणी को कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। पैसा रुपया बहुत ज्यादा था, लेकिन संतान न होने की वजह से अक्सर नागवेणी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी और वो भी बच्चे की आस में मंदिर आया जाया करती थी और वहीं मंदिर में ही नागवेणी और केडी कम्पम्मा की मुलाकात हो जाती है और संतान के लालच में नागवेणी आसानी से इस केडी कम्पम्मा के झांसे में आ जाती है। इस बार की घटना से फिर से महिलाएं खौफजदा हो गई। मित्रों, पूरे बेंगलोर की महिलाओं की हालत ये थी कि सब घर से बाहर निकलने तक से डरती थी कि पता नहीं अब किसका नंबर आ जाए और कौन इस साइनाइड मल्लिका का शिकार हो जाए। इस बार मित्रों, पुलिस ने पूरा फोकस साइनाइड पर किया। पुलिस ने पुरानी फाइलें खोली तो सभी कड़ियां धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगी और पुलिस को यह महसूस हुआ कि किलिंग का तरीका भी सेम है और ये जितनी हत्याएं की जा रही हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लूट करना ही था। अब मित्रों, जब पुलिस को यह बात पता चली तो धीरे धीरे सारे सबूत और जानकारियां इकट्ठा करते हुए, कड़ियों को जोड़ते हुए धीरे धीरे पुलिस साइनाइड मल्लिका यानी केडी केम्पम्मा तक पहुंच गई और इसे एक बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मित्रों, केडी केम्पम्मा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था अपना जुर्म कबूलने के अलावा। इसलिए पुलिस कस्टडी में ही केडी केम्पम्मा ने अपना जुर्म कबूल किया और उसने बताया कि उसने 8 महिलाओं को प्रसाद में साइनाइड मिलाकर मार दिया है। मित्रों, सारे सबूत और सारी चीजें इकट्ठा करके अदालत में पेश की गई। अदालत में इन सब सबूतों के आधार पर और केडी केम्पम्मा की स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया। 2010 में बेंगलुरु की एक अदालत ने केडी केम्पम्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई। यह भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा मौका था मित्रों, जब किसी महिला को भारत में सीरियल किलिंग के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में इस फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। तो यह थी मित्रों भारत की पहली महिला सीरियल किलर साइनाइड मल्लिका केडी केम्पम्मा की सच्ची कहानी। दोस्तों, इस कहानी से हम सबको भी समझ लेना चाहिए कि धार्मिक स्थलों पर या अन्य किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में किसी अपरिचित व्यक्ति से कुछ भी लेना देना, खान पान, ये सब नहीं करना चाहिए। सावधान रहना चाहिए और सबको ऐसी घटनाओं से कुछ न कुछ सबक लेना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। तो मित्रों,
ये थी साइनाइड मल्लिका केडी केम्पम्मा की सच्ची कहानी। ये कहानी अगर मित्रों आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।